नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश बोसरे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मेसी में। आज हम जानने वाले हैं गुइलियन-बैरे सिंड्रोम के बारे में। तो आपने हाल ही में सुना होगा कि पुणे महाराष्ट्र में पुणे सिटी में इसके बहुत सारे रुग्ण देखे गए हैं। तो जानते हैं आज डिटेल में कि ये गुइलियन-बैरे सिंड्रोम क्या रहता है, इसके लक्षण क्या रहते हैं, इसके कारण क्या रहता है, ये बीमारी किस वजह से होती है और इसका निदान कैसे किया जा सकता है और इस पे इलाज क्या रहता है। तो शुरू करते हैं। तो गुइलियन-बैरे सिंड्रोम ये जो है ये हमारी बॉडी की जो रोग प्रतिकार शक्ति रहती है, वो हमारी बॉडी की नसें जो रहती है, नर्व रहती है, उनको डैमेज करना चालू कर देती है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारे हाथ हाथ-पैरों में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, नमनेस आ जाती है और पैरालिसिस हो जाता है। तो आप यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन में भी देख पा रहे होंगे कि ऊपर जो है वो नॉर्मल नर्व है और नीचे जो देख रहे हैं आप वो डैमेज नर्व है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारी बॉडी की जो रोग प्रतिकार शक्ति है वो हमारे जो नसें रहती है, नर्व रहती है, पेरिफेरल नर्व को डैमेज करती है और उसकी वजह से क्या हो जाता है, बॉडी पैरालाइज़ हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं गुइलियन-बैरे सिंड्रोम। तो जानते हैं डिटेल में इसके लक्षण क्या रहते हैं, कारण क्या रहते हैं, किस कारण की वजह से ये बीमारी होती है और इसका निदान कैसे करना है और ट्रीटमेंट क्या होती है। तो जानते हैं इसके लक्षण तो बॉडी में वीकनेस आ जाती है, पैरों में बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, हमारे चेहरे की जो फेशियल मूवमेंट है वो नहीं हो पाती अच्छे से और बॉडी पैरालाइज़ हो जाती है। तो ये लक्षण दिखाई देते हैं। इसके अलावा डबल विज़न मतलब एक ही चीज़ हमें 2-2 बार दिखाई देती है। हमारी जो आँखें हैं वो नॉर्मली जैसे हम मूव करते हैं मतलब किसी भी डायरेक्शन में हम देख सकते हैं तो वैसे मूव नहीं होती। तो हिलती नहीं आँखें तो ये एक लक्षण उसमें दिखाई देता है, डबल विज़न दिखाई देता है। इसके अलावा हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट में बी ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसके अलावा साँस लेने में दिक्कत होती है, तो ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। ध्यान में रखना दोस्तों, साँस लेने में दिक्कत होती है, हार्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अरिदमिया जैसी कंडीशन भी होती है मतलब अरिदमिया मतलब क्या रहता है, हमारे जो हार्ट बीट रहते हैं वो अबनॉर्मल हो जाते हैं। इसके अलावा बीपी बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम हो जाता है। डबल विज़न होता है मतलब एक ही चीज़ 2 बार दिखाई देती है, पैरों में बहुत ज़्यादा वीकनेस और बॉडी पैरालाइज़ हो जाती है। तो ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं गुइलियन-बैरे सिंड्रोम में। जानते हैं इसके कॉजेज़ के बारे में मतलब कारण कौन से हैं जिसकी वजह से ये बीमारी होती है गुइलियन-बैरे सिंड्रोम। तो पोस्ट इन्फेक्शन मतलब अगर किसी व्यक्ति को रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है या फिर जिस व्यक्ति की रोग प्रतिकार शक्ति रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत कम है, ऐसे पेशेंट में ये बीमारी ज़्यादा तौर पर दिखाई देती है। इसके अलावा पोस्ट वायरल इन्फेक्शन जैसे कि साइटोमेगालोवायरस और इप्स्टेन बार वायरस और ज़िका वायरस। तो ये जो साइटोमेगालोवायरस इप्स्टेन बार वायरस और ज़िका वायरस रहता है, ये इन्फेक्शन जिन पेशेंट में होता है, उन पेशेंट में ये बीमारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा न्यूरोपैथी, तो न्यूरोपैथी क्या रहता है कि जिन पेशेंट में रीढ़ की हड्डी का दर्द रहता है, मतलब गर्दन में, पीठ में या फिर कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, नसें दबी हुई है, तो ऐसे पेशेंट में ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन ध्यान में रखना दोस्तों ज़रूरी नहीं है। आजकल विलेजेस में क्या रहता है कि बहुत सारे पेशेंट मैं देख रहा हूँ कि जिनमें विटामिन डी3 और कैल्शियम की बहुत कमी रहती है और हेवी वर्कआउट मतलब काम हेवी रहता है बहुत ज़्यादा। तो इसकी वजह से भी उनकी गर्दन में या फिर पीठ में या फिर कमर में दर्द रहता है या फिर जोड़ों में दर्द रहता है। या फिर किसी बाकी जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह है उसकी वजह से भी जोड़ों में दर्द हो सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि इन सभी लोगों में जिनमें पीठ का दर्द है, रीढ़ का दर्द है, तो उनमें गुइलियन-बैरे सिंड्रोम होगा। तो जिन लोगों में पीठ का दर्द है और जिनकी नसें दबी हुई है, उन लोगों में चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है, ये बहुत रेयर डिसीज़ है। 1 लाख पेशेंट के पीछे मतलब 1 लाख लोगों में 1 पेशेंट निकलता है। तो बहुत रेयर डिसीज़ है। इसके अलावा न्यूरोपैथी के अलावा डायरिया और रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से भी होता है मतलब जिन लोगों में न्यूमोनिक कंडीशन रहती है उन लोगों में ज़्यादा चांसेस रहते हैं गुइलियन-बैरे सिंड्रोम होने के। इसके अलावा एक स्पेशल बैक्टीरिया है दोस्तों, ध्यान में रखना, कैम्पेलोबैक्टर जेजुनी। तो पुणे में जो आउटब्रेक हुआ था अभी इसका गुइलियन-बैरे सिंड्रोम का, तो उसमें देखा गया कि कैम्पेलोबैक्टर जेजुनी की वजह से उन जिन पेशेंट में डायरिया हुआ है, उन पेशेंट में गुइलियन-बैरे सिंड्रोम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। 80% चांसेस उनमें मतलब 80% पेशेंट ऐसे थे कि जिनमें कैम्पेलोबैक्टर जेजुनी की वजह से डायरिया हुआ है, उन पेशेंट को गुइलियन-बैरे सिंड्रोम हुआ है। तो ये इसके मुख्य कारण हैं गुइलियन-बैरे सिंड्रोम होने के, कि जैसे कि पोस्ट इन्फेक्शन की वजह से या फिर जिन लोगों की रोग प्रतिकार शक्ति कम रहती है। इसके अलावा जिन लोगों में इप्स्टेन बार वायरस, ज़िका वायरस या फिर
साइटोमेगालोवायरस जैसे इन्फेक्शन हुए उन लोगों में चांसेस बढ़ते हैं। इसके अलावा कैंपेलोबैक्टर जेजुनी की वजह से जिन लोगों में डायरिया होता है या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन रहता है, उनमें ये जो बीमारी है वो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जानते हैं इसके डायग्नोसिस और टेस्ट के बारे में। तो इस बीमारी का निदान हम कैसे कर सकते हैं? तो पहले तो फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की जाती है डॉक्टर द्वारा, पूरी बॉडी को एग्जामाइन किया जाता है। उसके अलावा इलेक्ट्रोमायोग्राफी की जाती है और नर्व कंडक्शन टेस्ट की जाती है। तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी और नर्व कंडक्शन टेस्ट से भी इसको हमें पता चलता है गुलियन-बैरे सिंड्रोम के बारे में। इसके अलावा स्पाइनल ट्रैप लंबर पंक्चर जिसे बोलते हैं, तो ये टेस्ट परफॉर्म की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो वर्टेब्रल कॉलम रहता है उसको पंक्चर करके उसमें से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को निकाला जाता है और वो एग्जामाइन किया जाता है। तो उसमें क्या रहता है कि जिन लोगों में गुलियन-बैरे सिंड्रोम हुआ है उन लोगों में जो सीएसएफ का सैंपल, मतलब लंबर पंक्चर करके जो सीएसएफ का सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सैंपल लिया गया है, उसमें डब्ल्यूबीसी की लेवल तो नॉर्मल रहती है लेकिन प्रोटीन लेवल ज्यादा रहती है। तो ये चीज दिखाई दी है, इसलिए स्पाइनल टैप ये टेस्ट परफॉर्म की जाती है जिसको लंबर पंक्चर भी बोला जाता है। इसके अलावा एमआरआई किया जाता है। तो आप सभी लोगों को पता है एमआरआई क्या रहता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो एमआरआई स्कैन करके भी हमें पता चलता है कि गुलियन-बैरे सिंड्रोम हुआ है या नहीं है। इसके जानते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ये तो थे इसके लक्षण, कारण और इस बीमारी का निदान कैसे किया जाए। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? तो गुलियन-बैरे सिंड्रोम दोस्तों, ये बीमारी के लिए 2 ही ट्रीटमेंट है। एक तो प्लाज्मा एक्सचेंज करना पड़ता है जिसको हम प्लाज्मा फेरेसिस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बीमारी में क्या होता है कि हमारी बॉडी की रोग प्रतिकार शक्ति जो है वो हमारी बॉडी के अगेंस्ट में काम करती है। तो ऐसी एंटीबॉडीज बनाना चालू कर देती है जिसकी वजह से हमारी नसें डैमेज होती है। तो वो जो एंटीबॉडीज हमारे ब्लड में रहती है वो प्लाज्मा फेरेसिस नाम के, मतलब प्लाज्मा एक्सचेंज की प्रोसेस में क्या होता है कि वो जो एंटीबॉडीज है वो हमारे ब्लड में से, हमारे प्लाज्मा में से रिमूव की जाती है। तो और फर्दर डैमेज जो है हमारी नर्व को वो रोका जा सकता है। इसके अलावा इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन दिए जाते हैं, IVIG जिसे बोला जाता है। तो ये बहुत ही कॉस्टलियर इंजेक्शन रहते हैं दोस्तों, ध्यान में रखना। ये नियर अबाउट 14 से 15 हज़ार का एक इंजेक्शन रहता है और ये 20 से 25 इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं गुलियन-बैरे सिंड्रोम के पेशेंट को। तो इसकी वजह से ये जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है इस बीमारी की बहुत ज़्यादा रहती है। करीबन कम से कम 3.5 से 5 लाख तक की ट्रीटमेंट इसकी होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट गुलियन-बैरे सिंड्रोम। तो इस तरह से गुलियन-बैरे सिंड्रोम ये हमारे रोग प्रतिकार शक्ति जो रहती है उसी को मतलब वही हमारे बॉडी पे अटैक करती है और हमारे पेरिफेरल नर्व को डैमेज करके बॉडी पैरालाइज हो जाती है। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं गुलियन-बैरे सिंड्रोम और उसके ये लक्षण, कारण और इस तरह से उसका डायग्नोसिस किया जाता है और उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई वो आपको पसंद आई है। तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर आप नए हैं चैनल पे तो बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले नए सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों की इजाजत चाहूंगा। धन्यवाद।